हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 4 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 4 के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक। क्लियर आपका। यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेशली वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अरे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, पहले हम इस पर डिटेल पे डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्लियर है आपका। अब देखिए, अगर ए आपके पास कोई वेक्टर है और एक वेक्टर क्या है, बी है, और इन दो वेक्टर के बीच में अगर क्रॉस का साइन लगा है तो इट्स मीन्स मुझे ए और बी वेक्टर की करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर इसको कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लाई। इट्स मीन्स जब इन दोनों वेक्टर की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो एक वेक्टर फॉर्म में आएगा। क्लियर आपका। अब देखिए, आई क्रॉस आई वेक्टर इक्वल टू होता है 0 वेक्टर, जे क्रॉस जे इक्वल टू होता है आपका 0, एंड के क्रॉस के इक्वल टू क्या होता है आपका 0। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जब दोनों वेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं और उनकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आता है आपका 0 वेक्टर। एंड आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे। क्लियर आपका। अब देखिए, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, वही पॉजिटिव फॉर्म में। और अगर इनका ऑर्डर क्या हुआ, डिसेंडिंग हुआ, इट्स मीन्स अगर मैं इसको कर दूं जे क्रॉस आई करूंगा तो आएगा तो हमारा के वेक्टर ही, बट किस में आएगा, नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस के को के क्रॉस जे कर दूं तो क्या आएगा हमारा, माइनस का आई वेक्टर। और ऐसे ही अगर हम आई क्रॉस के कर दें तो हमारा क्या आएगा, जे वेक्टर, वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो जब हम दो वेक्टर की करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें इन बेसिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे देखिए, तो ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 वेक्टर, ये बात भी हमें याद रखनी है। एंड ए क्रॉस बी को अगर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो इफेक्ट किसका पड़ेगा, नेगेटिव का। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है जी। तो इतनी बातों के बेस पे हमें दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है जी। अब देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि फाइंड ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर। तो हमें ए और बी दो वेक्टर दे रखे और हमें क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी करना है। अब देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई जे के। ठीक है जी। तो हम ए वेक्टर की बी में क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सेकंड रो में आएंगे पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट, और थर्ड रो में आएंगे बी वेक्टर के कंपोनेंट। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या हैं, जो आई जे और के मल्टीपल हैं, 3 2 एंड 5, 3 2 एंड 5। एंड बी वेक्टर के जो कंपोनेंट है क्या है, 2 -3 एंड 1, 2 -3 एंड 1। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का निकाल लेंगे क्या, डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ए क्रॉस बी होगी। ठीक है जी। अब देखिए, ए क्रॉस बी। अब देखिए, आई लिखेंगे। जब आई को लिखेंगे तो इसकी रो और कॉलम को क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे, और इन 4 एलिमेंट का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो 1 की 2 में करेंगे 2, साइन किसका आता है, माइनस का, और माइनस की 3 की 5 पे करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 15। फिर जे किस में आएगा, देखिए माइनस में, क्योंकि आप सबको डिटरमिनेंट निकालना आता होगा। और जे लिखेंगे तो रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, तो 1 की 3 में करेंगे 3, और 2 की 5 में करेंगे 10। फिर प्लस का क्या आएगा, के वेक्टर, रो और कॉलम को हिडन कर देंगे, -3 की 3 में करेंगे तो माइनस का 9, और 2 की 2 में करेंगे तो 4। अब क्या आएगा, देखिए 17 आई कैप, 3 में से 10 गया, माइनस का 7, प्लस का 7 जे कैप, और माइनस का 9, माइनस का 4, माइनस का 13 के कैप। क्लियर आपका। तो ये हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर आ चुका है। क्लियर होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि ए आपके पास एक वेक्टर है, बी भी आपके पास एक वेक्टर है, और फाइंड करना है 2b क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। तो देखिए,
तो पहले हम 2b वेक्टर निकालेंगे। 2b वेक्टर का मतलब क्या है कि जो आपका ये b वेक्टर है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो इस b वेक्टर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4i कैप प्लस का 6j कैप। और a वेक्टर आपको गिवन है क्या, 4i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस का k। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो 2b क्रॉस a कैसे करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, i j k। ठीक है जी। अब सेकंड रो में 2b वेक्टर के कंपोनेंट जो कि क्या है, 4 6, और यहाँ पे k वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब 0 हो गया, एंड 4 3 1। ठीक है जी। तो आप क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो 1 की 6 में 6 और 3 की 0 में 0, j किस में आएगा, माइनस में। रो छुपाएंगे, कॉलम छुपाएंगे, तो 1 की 4 में 4 और 4 की 0 में 0। फिर प्लस का क्या आएगा आपका k, रो को हिडन करेंगे एंड कॉलम को हिडन करेंगे, तो 3 4 जा 12 और 4 6 जा 24। तो आपका कितना आ गया, देखिए 6i कैप एंड माइनस का 4j कैप एंड माइनस का 12k कैप। क्लियर हो गया आपका। तो ये आपका 2b क्रॉस a वेक्टर आ गया। आगे क्या निकालना है इसका, देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए हमारा 2b क्रॉस a का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर जो कि 36 प्लस -4 का स्क्वायर जो कि क्या होगा 16 एंड -12 का स्क्वायर कितना होगा आपका 144। क्लियर आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका, राइट द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन होंगे। देखिए आपका, अब देखिए i तो i है, j क्रॉस k अगर असेंडिंग मॉडल होंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो j क्रॉस k क्या होता है, देखिए j क्रॉस k i होता है प्लस j डॉट k क्रॉस i, k क्रॉस i क्या होता है आपका, देखिए j वेक्टर होता है प्लस फिर क्या है आपका k है एंड i क्रॉस j क्या होता है आपका k। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि i डॉट i कितना होता है 1, j डॉट j भी 1 और k डॉट k भी 1। तो कितना हो गया आपका 3 हो गया। क्लियर हो गया आपका। सेम ऐसे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, इसका 28 भी करेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए i क्रॉस ब्रैकेट में j प्लस k, इस वेक्टर के इन दोनों वेक्टर में क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, i क्रॉस j प्लस में i क्रॉस k प्लस फिर j के करेंगे k में, तो j क्रॉस k प्लस j क्रॉस i। ठीक है जी। एंड आगे देखते हैं प्लस k क्रॉस i प्लस k क्रॉस j। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए i क्रॉस j क्या होता है, i क्रॉस j क्या होता है आपका k। ठीक है जी। तो i क्रॉस j कितना हो गया आपका k हो गया। ठीक है जी। प्लस और i क्रॉस k क्या हो गया आपका माइनस j हो गया। क्लियर आपका। एंड j क्रॉस k क्या हो गया आपका i वेक्टर हो गया प्लस और j क्रॉस i क्या हो गया आपका माइनस का k वेक्टर हो गया। ठीक है जी। एंड प्लस k क्रॉस i क्या हो गया आपका प्लस का j वेक्टर हो गया। ठीक है जी। एंड k क्रॉस j क्या हो गया आपका माइनस का i वेक्टर हो गया। ठीक है जी। तो देखिए प्लस का k वेक्टर माइनस का k वेक्टर कैंसिल आउट हो गए, माइनस का j वेक्टर माइनस का प्लस का j वेक्टर कैंसिल हो गए और प्लस का i वेक्टर और माइनस का i वेक्टर ये भी क्या हो गए कैंसिल। तो कितना आ गया आपका आंसर बताइए 0 आ गया। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड b। एक यूनिट वेक्टर आपको बताना है जो a और b पे क्या है परपेंडिकुलर है। क्लियर आपका। अब देखिए
अब देखिए अगर हमें कोई यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है प्लस माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर आपका। अब देखिए आप पहले ए और बी वेक्टर क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो कहाँ लिखेंगे आप, नोमेटर में लिख देंगे, और फिर उसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो ये वेक्टर कौन सा वेक्टर हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा जो ए और बी पे क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। क्लियर आपका। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 2, और ए क्रॉस बी का होल मैग्नीट्यूड कितना है 6। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि एंगल निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन थीटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड इनटू में बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है देखिए आपका 6, और ए का मैग्नीट्यूड 3 है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 आ गया, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, साइन पाई बाई 2। इट्स मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 9D हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए डॉट बी। क्लियर आपका। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि हम एंगल निकालने के 2 फॉर्मूले पढ़ते हैं, ये साइन के रिस्पेक्ट में है और एक फॉर्मूला और भी है क्या, कॉस के रिस्पेक्ट में। वो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और इनटू में बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। तो जैसे कि हमें गिवन है कि ए क्रॉस बी का जो होल मैग्नीट्यूड है इक्वल टू ए डॉट बी है। इट्स मीन्स अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से यहाँ से निकालूं ए क्रॉस बी की वैल्यू और यहाँ से निकालूं ए डॉट बी की वैल्यू, तो हमें पता है कि जो ए क्रॉस बी आएगा वो आएगा आपका साइन थीटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, कॉस थीटा ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इट्स मीन साइन थीटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कॉस थीटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ पे इक्वल होते हैं, 45 पे। ठीक है जी। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन बाय कॉस कितना हो गया आपका, टेन थीटा इक्वल टू 1 बचा, और टेन थीटा की वैल्यू 1 को होती है टेन पाई बाई 4। इट्स मीन्स थीटा कितना आ गया आपका, पाई बाई 4। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्या है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑफ द पॉइंट 5, n इज सच दैट ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 13, और फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्लियर आपका। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर वो होता है, अगर हमें कोई बोले कि ये पोजीशन वेक्टर, इट्स मीन्स उस वेक्टर के जो पॉइंट है ना उसी से क्या बन जाएगा आपका वेक्टर बन जाएगा। तो जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो अगर हमारा ये एक पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ये 5, n, और ये क्या है आपका एक पोजीशन वेक्टर है। इट्स मीन्स इसके पॉइंट से हम डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, वेक्टर बना सकते हैं। तो क्या आएगा देखिए 5i प्लस n j, क्योंकि हमें पता है कि अगर a पोजीशन वेक्टर है तो इट्स मीन्स इस वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका ओरिजिन होगा। ठीक है जी। और लाइन o से a की ओर क्या हो रही है बच्चों, डायरेक्टेड हो रही है। तो OA वेक्टर कैसे बनेगा, 5 - 0 5i कैप एंड n - 0 n j कैप। क्लियर हो गया आपका। तो ये आपका वेक्टर बन गया। अब ये जो आपका वेक्टर बन गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 13 है। इट्स मीन्स अगर मैं OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा देखिए आपका 5 का स्क्वायर 25 एंड n का स्क्वायर। ठीक है जी। और ये 25 प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा आपका, देखिए 13 के बराबर होगा। क्लियर हो गया आपका। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 25 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 169,
और n स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 169 में से 25 लेस करेंगे तो 144 एंड n इक्वल टू कितना होगा, रूट 144। इट्स मीन्स n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, प्लस माइनस 12। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 4 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।